नाम प्रदीप तो मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ अभी। सो बिकॉज आई वर्क हियर दैट्स इन गोविंद। तो टुडे फर्स्ट मैं इंट्रोड्यूस करूँगा मुझे। तो मैंने पीएचडी किया हूँ पॉलीमर साइंस में और पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। आई होप यू गाइज आर ओके विथ सम मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, क्योंकि मेरा हिंदी मेरा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो इसलिए तो हिंदी और इंग्लिश दो मिला के आई विल स्पीक। ओके, आई थिंक दैट्स फाइन विथ यू गाइज। तो मैंने पीएचडी किया हूँ पॉलीमर साइंस में, पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग में यूएस से, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न मिसिसिपी से। उससे पहले मैंने एमटेक किया हूँ, एमटेक इन पॉलीमर साइंस फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। मैंने बैचलर्स किया था, मैंने बैचलर्स किया इन केमिस्ट्री एंड ऑल्सो इन पॉलीमर साइंस फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी। ओके, एंड currently I'm working with St. Govind, the St. Govind R&D Center in Chennai as a research engineer. So research engineer is basically kind of a research scientist. जो साइंटिस्ट पोजीशंस होते हैं इंडस्ट्रीज में, R&D में, वही ऐसे पोजीशंस हैं जो रिसर्च इंजीनियर का होता है। ठीक है, तो टुडे विल स्पीक ऑन पॉलीमर्स, राइट? I hope you guys, most of you knows about polymers. Okay, so कितने लोग पॉलीमर के बारे में कितने लोग को पता है? Type yes. So I will know that how many people know about polymers or some ideas about polymers. What you see around you and what you think those are the polymers. Okay, so how many of you know about polymers? You can just type yes, you know the polymers. Then I will have some better idea like how many of my जो लोग देख रहे हैं उससे कितने लोगों को पॉलीमर्स के बारे में पता है और कितने लोगों को पता नहीं है। Okay, so let's start. I hope I don't see any response. Maybe not many people know about polymers. So let's take an example. जैसे आपने कार देखा हो, जो 4 व्हीलर्स होते हैं ना, उसमें कौन सा पॉलीमर्स पार्ट्स है आप देखोगे तो उसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज मेड ऑफ पॉलीमर। तो फर्स्ट से लास्ट तक जितना सारा चीज़ है एक कार में दिखाई देते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट कपल ऑफ थिंग्स आर मेड ऑफ पॉलीमर्स। लाइक फॉर एग्जांपल्स, आई थिंक प्रीसा सेड शी इज स्टडीइंग पॉलीमर्स इन स्टडीइंग बीटेक इन पॉलीमर साइंस, सो शी मस्ट नो अ लॉट अबाउट पॉलीमर्स। तो मान लो कार में जो लाइटिंग होता है, तो जो फास्ट में जो आते हैं लाइटिंग, उसमें पॉलीमर्स यूज होते हैं। जनरली पॉलीकार्बोनेट यूज होते हैं, पीएमए में यूज होते हैं। जो बम्पर्स होते हैं, जो आप सबको पता होगा कार का बम्पर्स, वो पॉलीकार्बोनेट्स होते हैं, एबीएस होते हैं, एक्सेलरोमीटर। देन डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड में पॉलीप्रोपिलीन इन जनरल यूज होते हैं। देन जो ग्लास आता है सामने वाला, जो उस ग्लास में इंटर लेयर्स होते हैं, जो इंटर लेयर क्या करते हैं कि वो ग्लास को प्रोटेक्ट करते हैं। उस ग्लास में रहते हैं पीवीडी टाइप का पॉलीमर रहते हैं। जैसे इसका जो वुड का अंदर जो चीज़ होता है उसमें पॉलीप्रोपिलीन जैसे पॉलीमर्स होते हैं। रूफ में पॉलीकार्बोनेट रहते हैं। आपको देखा ही होगा पेंट, कार का जो पेंट्स होते हैं वो भी पॉलीमर होते हैं। जो सीटिंग्स वगैरह होते हैं वो भी पॉलीमर्स होते हैं। टायर्स भी पॉलीमर्स होते हैं। सो हमने देखा है ना कितना एक कार में कितना सारा पॉलीमर्स चीज़ है। ऑलमोस्ट 70-80% एक कार का जो उसका पार्ट्स होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं। तो सिमिलरली और भी जो चीज़ देखोगे, जैसे मान लो मैंने बात कर रहा हूँ, ये जो हेडफोन, दिस हेडफोन इज मेड ऑफ पॉलीमर्स। ओके, दिस कंप्यूटर, योर मोबाइल, मोस्ट ऑफ दिस पार्ट्स आर पॉलीमर्स। बी इट्स अ प्लास्टिक और जो पेंट्स है, और सब कुछ जो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज मेड ऑफ पॉलीमर्स। सो पॉलीमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इवन मेडिकल्स में भी, मेडिकल साइंस में मान लो जो अभी जो रिप्लेसमेंट आ रहा है, जो नी रिप्लेसमेंट हुआ, और मान लो जो स्क्रूज है, वो सब पॉलीमर्स का होता है। और जो ग्लासेस वगैरह है ये पॉलीकार्बोनेट्स का होता है। ये वाला भी प्लास्टिक्स है, ये वाला भी, ये जो ट्रांसपेरेंट है मोस्टली अभी ग्लास का नहीं होता है, पॉलीकार्बोनेट्स का होता है। तो almost everything you see around you are made of polymers. So polymers is a very important subject. Okay, polymers is a very important subject. So
what do you do? So what is polymer basically then? So polymers are generally made of small molecules. Molecules के बारे में पता है ना आपको? Many of you are studying science probably, right? In your high schools or even in college. So you know the molecules, the small molecules. अब जब बहुत सारा स्मॉल मॉलिक्यूल कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे फूलों का हार जैसा बनते हैं, हार बनते हैं, तब उसको हम कहते हैं पॉलीमर। एंड तब वो जो स्पेशल प्रॉपर्टीज है वो उसमें आते हैं, जैसे उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हाई हो जाते हैं और बहुत सारा प्रॉपर्टीज आ जाते हैं उसमें। ओके, सो दैट्स अ पॉलीमर। तो जो लोग अभी स्कूल में हो, जो साइंस लेके पढ़ रहे हो, तो व्हाट यू नो टू स्टडी योर पॉलीमर साइंस, बैचलर्स करना है तो आपको साइंस लेके पढ़ना पड़ेगा 10+2 में। मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तब आप जाके बैचलर्स में पॉलीमर साइंस पढ़ सकते हो। और पॉलीमर साइंस क्या होते हैं जनरल, अभी इंडिया में बहुत सारा इंस्टीट्यूट है जिसमें बैचलर्स पॉलीमर साइंस में होते हैं, जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में है, एक तीसरा है इधर, वो सी कमेंटेड, जैसे उसका वो सी इज डूइंग बीटेक इन पॉलीमर साइंस कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। ऐसे भी मैक्सिमम जगह में क्या होते हैं, वो मटेरियल साइंस का अंदर पॉलीमर साइंस पढ़ाए जाते हैं। जैसे आईआईटी वगैरह में मटेरियल साइंस का कोर्स है, तो उस मटेरियल साइंस में एक पार्ट होते हैं पॉलीमर साइंस, जैसे 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में जाके और 4th to 6th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर तक और पॉलीमर के ऊपर ज़्यादातर कंसंट्रेशन किया जाता है। तो उससे पहले ज़्यादातर जनरल साइंस और मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग ये सब चीज़ ज़्यादातर पढ़ाया जाता है। आफ्टर सम टाइम वो ज़्यादातर पॉलीमर पढ़ाया जाता है। तो ऐसे डिपेंड्स करते हैं आप वेदर यू गो फॉर मटेरियल साइंस और यू गो फॉर पॉलीमर साइंस। पॉलीमर साइंस में जाओगे तो फर्स्ट से आपका पॉलीमर ज़्यादातर पढ़ाया जाएगा। मटेरियल साइंस में जाओगे तो आप सब कुछ पढ़ोगे, आप लास्ट में जाके आपका पॉलीमर से प्रेफरेंस है तो यू कैन टेक मोर ऑफ अ पॉलीमर कोर्सेज। ओके, तो एंट्रेंस क्या होते हैं जनरल पॉलीमर साइंस में, ऐसे जैसे बोला आप मटेरियल साइंस में जाओ और पॉलीमर साइंस में जाओ तो कुछ तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जाते हैं, जैसे जीई दे सकते हो, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जॉइंट एंट्रेंस देके आप आईआईटी में जा सकते हो, जॉइंट एंट्रेंस देके आप एनआईटी में जा सकते हो और कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जा सकते हो। और जैसे स्टेट लेवल कुछ एग्ज़ाम होते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में होते हैं, वेस्ट बंगाल जीई होते हैं, तमिलनाडु में होते हैं, शायद यूपी में भी होता है, यूपीएसडब्ल्यू होते हैं, सब ऐसे और भी इंस्टीट्यूट है, तो उसका भी जैसे डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं और वो खुद इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक होता है, जैसा बीट सैट होता है, मान लो बिरला का, एसआरएम इंस्टीट्यूट का खुद का शायद कुछ इंजीनियरिंग एंट्रेंस है। तो वो इंस्टीट्यूट आपका कुछ टारगेट इंस्टीट्यूट है तो आपको चेक करना पड़ेगा उस इंस्टीट्यूट का क्या एंट्रेंस प्रोसीजर्स है, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, उसके बाद यू कैन अप्लाई एंड गो देयर। ओके, so Sunny Mangla has a question. Can you tell us in nutshell that what work basically a polymer scientist do? So polymer scientist क्या करते हैं? पॉलीमर साइंटिस्ट जो R&D में है तो आप रिसर्च करते हो पॉलीमर साइंस में, जैसे डिपेंड्स करते हो विच काइंड ऑफ R&D divisions are you in. So if you are in biomedicals, then you work on the biomedical fields like maybe prosthetics, limbs, maybe dentures, maybe something like this, maybe tubings, silicone tubings, or you may even design say heart, 3D printing of heart अभी होते हैं, ये सब करते हो। आप कोटिंग्स में हो तो कोटिंग्स कंपनी और पेंट्स कंपनी है तो पेंट्स का फॉर्मुलेशन करते हो, डिफरेंट पेंट्स आप का ऊपर रिसर्च करते हो, मान लो एंटी स्टिक, एंटी फंगल और इवन सेल्फ क्लीनिंग और सेल्फ हीलिंग, ऑल दिस सॉर्ट्स ऑफ पेंट्स का आप रिसर्च कर सकते हो। जैसे आपने एडवर्टाइज देखा होगा, डिफरेंट कंपनी का आते हैं ना, एंटी फंगल का, सेल्फ हीलिंग का, सेल्फ क्लीनिंग का, वो सब कर सकते हो। आप फिल्म में गया तो फिल्म का में ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो, लाइक पैकेजिंग का बारे में रिसर्च कर सकते हो। आप कंपोजिट्स का कुछ R&D में हो तो
आप में मान लो कार पार्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिट्स और ब्लेंड्स के ऊपर रिसर्च कर सकते हो। आप एरोप्लेन्स का भी पार्ट्स का ऊपर रिसर्च कर सकते हो। वो सब जैसे इपॉक्सी का पार्ट्स ज़्यादातर एरोप्लेन में यूज होते हैं और कार बॉडी में यूज होता है। ऐसा बहुत सारा चीज़ आप कर सकते हो। R&D में हो तो डिपेंड्स व्हिच कंपनी का R&D में हो और उसका क्या प्रोडक्ट्स है, उसके ऊपर डिपेंड करके आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ कर सकते हो। और ऐसे भी आप इंस्टीट्यूट में PhD कर रहे हो तो और रिसर्च M.Tech कर रहे हो तो क्या मास्टर्स कर रहे हो तो यू कैन डू अ होल लॉट ऑफ रिसर्च। यू कैन डू like basic science, you can do applied science का ऊपर research. I mean, you can almost do everything. As I said, almost everything is made of polymers nowadays, so you can do research on anything. Okay, and those are all done by scientists, polymer scientists. Okay, is that clear, Sony? Then coming back to courses, right? I was talking about B.Tech course. So in B.Tech में क्या होते हैं generally I hope some of you are in 10+2 standards. For them this might be little interesting, but those already studying English in colleges doing bachelor's, they already know it. So generally 8 semester का course होता है, so 4 years. 4 years कोर्स में आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है। जैसे आपको इंजीनियरिंग पढ़ाया जाता है, आपको बेसिक साइंसेस मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, फिजिक्स पढ़ाया जाता है, मैकेनिक्स पढ़ाया जाता है और आपका कुछ पॉलीमर्स का आप जाके जैसे मैंने बोला 5th और 6th 7th 8th सेमेस्टर में टूवर्ड्स एंड ऑफ योर कोर्स आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका जिसका ऊपर आपको इंटरेस्ट है, आप उस सब्जेक्ट लेके पढ़ाई कर सकते हो। जैसे आपका पॉलीमर्स के ऊपर इंटरेस्ट है तो आप पॉलीमर्स के ऊपर ज़्यादातर कंसंट्रेट कर सकते हो। जैसे कंपोजिट्स का बारे में पढ़ सकते हो, कोर्स ले सकते हो, पेंट्स का कोर्स ले सकते हो, बायोमेडिकल साइंसेस का कोर्स ज़्यादातर ले सकते हो। ये आप मटेरियल साइंस में गया तो, और ऐसे भी आपने प्योर पॉलीमर्स का कुछ इंजीनियरिंग में गया तो जैसे B.Tech in polymers, then you will have polymers from the beginning itself. Courses fees, I hope some of you already know it. Generally course fees depend करते हैं कौन सा इंस्टीट्यूट उसका ऊपर। जैसे आपने कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लिया तो कोर्स फीस जनरली वेरी करते हैं 30-40,000 पर सेमेस्टर टू आपका ऑलमोस्ट 1 लाख भी हो सकता है। IIT में भी ऑलमोस्ट कोर्सेज फीस 1 लाख पर सेमेस्टर होते हैं। बट कोर्सेज फीस आप टेंशन मत लो, क्योंकि आपका इनकम लेवल्स का ऊपर डिपेंड करते हैं और उसके ऊपर आप यू कैन गेट सम स्कॉलरशिप्स। लाइक आपका इनकम लेवल मान लो लेस देन 1 लाख है तो यू कैन गेट ऑलमोस्ट फुल वेवर। आप SC ST OBC का हो तो यू कैन ऑल्सो गेट ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ वेवर। ST है तो probably you can get even full waiver. So these kinds of waivers are there. You can get scholarships. So money should not be a problem, right? आप टैलेंटेड हो, आपका एडमिशन मिला IIT में और NIT में और किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो पैसा का बारे में सोचो मत। आप you can complete the education. So money should not be a problem. Okay, you have all sorts of scholarships available. Then what? So मैंने कोर्स का बारे में बोला हूँ ऑलरेडी। So after bachelor's, I think there is a question like what are the career options after masters and scope of the polymer science in India. Okay, so I'll come to that. So let's start with the bachelor's first, then gradually we'll come to masters and maybe in the PhD too. Okay. सो बैचलर्स के बाद क्या क्या आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं। बैचलर्स का बाद आप बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे मैं आपने देखा हो पॉलीमर्स इज एवरीवेयर। तो जो चीज़ का एप्लीकेशन इतना ज़्यादा है तो उसका तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा ही होगा, है ना। तो जॉब का, सो इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट एंड इफ़ यू रियली नो द सब्जेक्ट देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट जॉब, so you will get a good job. First, okay, you can go for a teaching. You can go to schools as a teachers, coaching centers. You can go for higher education. You can do M.Tech कर सकते हो, MS कर सकते हो बाहर में जाके, I mean out of India जाके भी पढ़ाई कर सकते हो।
अपने पीएचडी कर सकते हो इंडिया में, फॉरेन कंट्रीज़ में भी पीएचडी कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब बहुत सारा है, क्योंकि सब जगह में पॉलीमर्स ऑलमोस्ट है। इंडियन ऑयल्स मान लो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी, इसरो, डीआरडीओ, पार्क, ऑल दिस कंपनीज पॉलीमर्स के ऊपर बहुत सारा काम करते हैं। ओके, ऑयल में भी पॉलीमर्स होते हैं, क्योंकि पॉलीमर ज़्यादातर बनते हैं वो ऑयल से, क्योंकि सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं। इसरो वगैरह में कंपोजिट्स के ऊपर बहुत सारा काम होते होगा, पार्क में भी। देन यू कैन गो टू द पेंट्स कंपनीज, लाइक इंडिया में तो बहुत सारा पेंट्स कंपनीज है, आपने सुना होगा एशियन पेंट, बर्जर, नेरोलैक्स, एक्सोनोबल, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेंट्स कंपनीज आर देयर। So you can get a job into those paints companies after bachelor's, or even, I mean, you can get all these sorts of job even after master's or PhD, doesn't matter. Then you can go to the ink companies, like for example DICs है, many other ink companies है. You can go to the rubber companies, टायर companies, इंडिया में बहुत सारा टायर companies है, and also conveyor belts, those companies में जॉब हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला, बायोमेडिकल साइंसेस लाइक मेडिकल डिवाइसेस एंड ऑल दोस थिंग्स, जैसे डेंचर्स हो, आपका जो कॉन्टैक्ट लेंस हो, और जो अभी जो जॉइंटिंग में जो स्क्रू यूज होते हैं, और जो ट्यूबिंग्स बॉडी के अंदर जाते हैं, वो सब क्या है ना, वो पॉलीमर्स का ही होल बनते हैं ज़्यादातर। तो उस सब का जो कंपनीज है इंडिया में, मान लो जी है, इवोनिक है, ऐसा बहुत सारा कंपनीज है, उसमें भी आपका जॉब हो सकता है। टेक्सटाइल कंपनीज में भी होता है, क्योंकि टेक्सटाइल जो है ये भी आपका पॉलीमर से ही बनता है। इसका जो डाइज वगैरह है, वो इंक होता है, वो भी पॉलीमर्स का ही होता है, पॉलीमर्स पार्ट्स रहते हैं। टेक्सटाइल इटसेल्फ इज अ पॉलीमर। देन डिफरेंट केमिकल्स कंपनीज है, बहुत सारे केमिकल्स कंपनीज है, एवरीवेयर केमिकल्स कंपनीज है इंडिया में, उसमें भी पॉलीमर साइंटिस्ट रिक्रूट होता है। कार कंपनी, मैंने कार से शुरू किया था, कार में तो सब ऑलमोस्ट 70-80% पार्ट्स से पॉलीमर्स का होता है, तो कार कंपनीज में भी पॉलीमर साइंटिस्ट का जॉब होता है। आपका बैचलर्स के बाद जॉब मिल सकते हैं, मास्टर्स और पीएचडी के बाद, तो डिपेंड्स करते हैं। आप बैचलर्स के बाद भी आप R&D में जा सकते हो, बैचलर्स के बाद आप प्रोडक्शन में जा सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हो, मास्टर्स के बाद भी सब जगह में जा सकते हो, पीएचडी के बाद भी जा सकते हो। पीएचडी के बाद में भी आप चाहो तो प्रोडक्शन में जा सकते हो। आप ज़्यादातर लोग पीएचडी के बाद रिसर्च में जाते हैं, जैसे R&D डिवीजन में वो ज्वाइन करते हैं, ठीक है। So opportunities are there, and so a lot of opportunities. So if you have a good knowledge on material science or in polymer science, आपका opportunities का कोई कमी नहीं है। Okay, so I hope I answered Anushka Rao's questions. Okay, Sunny's questions I already answered. I will come to the salary questions, Sunny, later. You have the best countries for experiencing polymer science, basically what is the scope of polymer science in abroad. Okay, I will come to those. So what is the scope of polymer science in abroad, right? Best countries तो बोलना मुश्किल है। बेस्ट कंट्री ऑब्वियसली आप इंडिया में हो तो इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, बट यू कैन डू योर स्टडीज आउटसाइड, like you can go to any foreign countries, you can go to Europe, you can go to America, you can do masters there, you can do PhD there, even you can do bachelor's there too. So if you go for a masters and PhD, you get a scholarship, stipend, so you don't actually need to spend much money. So generally PhDs are fully funded, so you will get money for doing PhD, same as in India you get money for doing PhD. If for masters too, you get money, because if you qualify GATE exam for masters, then you get stipend. Okay, so if you, as I said already, about job opportunities, many fields in India, but if you are going to abroad for your studies, then you can get job in that particular country. Obviously there are some visa restrictions and all that stuff, but you can get a job. There's a whole lot of job opportunities outside, or you can always come back again into India. Okay, so after doing your course, you can come back and work here, or you can settle on that country itself. So yes, the biggest challenge you have faced as a research engineer. So
So yeah, I mean, so there is actually, I mean, everything has a challenge, and you are prepared. You have to be prepared for that throughout your studying and your research up through your degree courses. But if you are like a hardworking, if you are motivated enough, and then you don't need to worry about these challenges. The challenges should be there, and you would learn from that, uh, and you should be able to do good. Uh, so just you have to be open minded. uh, आपको सीखने का इच्छा रहना चाहिए. आप you can get a whole lot of opportunities to learn, and then you can do your work. So, and you can take the challenges head on, and do good. So challenge is, nothing is a challenge if you are confident, if you know your stuff, if you know basics like polymer science, if you are working on a polymer industry, if you are confident, if you are open to learning, then whatever be the challenge, you can overcome that challenge. So challenge, in that sense, there will be no problem. Pallavi. Okay, so again, coming to placement, I think I'm going one by one. Coming to placement, if you have any specific questions, you can also put that in the chat box. So for placement, what you will do, first thing, while you are studying in bachelor's or master's or in PhD, I hope while you are doing it in bachelor's, you already start thinking about that, to make a resume or CV. Okay, so that's the first thing, and that's very important, because you is the hiring manager. So whoever is hiring you, if I am hiring, what I will see is your resume first. So the resume will come to me, I will check the resume, and if I like that resume, then only I will ask for an interview. Okay, and if there is an open job advertisement, मान लो कोई साइट में, कोई लिंक्डइन हो और इंडीड हो, जो जॉब सर्चिंग साइट्स है, तो उसमें क्या, थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स जॉब के लिए अप्लाई करते हैं. तो everybody has some skills and the educations, but and you might know a lot. आपको बहुत सारा चीज पता हो सकता है, but what as a recruiter or the hiring manager, what I will get to see is your resume. So resume is very important, and you first need to make a good resume. So resume should have your objective, you should have your education, it should have your skills, like it should have your any special achievements, like your, say for example, awards or something like that, special kind of hobby sometimes. So those things should be there in the resume. So make a good resume first. Then you when times comes, you start looking for jobs. Okay, so where you would see those jobs. तो क्या होते हैं, कंपनीज का जो जॉब है वो एडवर्टाइज होता है उसका वेबसाइट में. फर्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू, इफ यू हैव अ टारगेट कंपनीज, यू कैन check their website frequently, and you can see the job posting, and you can directly apply to these jobs from the website itself. Then क्या होते हैं, जो कंपनी जॉब पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया साइट में, जैसे लिंक्डइन में. लिंक्डइन क्या होता है, वो नेटवर्किंग साइट्स है, और शायद आपका मैक्सिमम लोगों का पता है लिंक्डइन क्या है. आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा गूगल सर्च कर लो, उसमें एक अकाउंट बना लो. लिंक्डइन में जाके आप आपका अकाउंट बना लो, और उसमें आपका जो स्किल्स है, एजुकेशन है, वो आप उसमें फिल कर दो. ठीक है, तो लिंक्डइन में वो जॉब पोस्ट करते हैं. यू कैन डायरेक्टली अप्लाई देयर इन द लिंक्डइन इटसेल्फ. देयर आर मेनी अदर जॉब साइट्स लाइक इंडीड है, देन आपका नौकरी है, और भी कपल ऑफ लाइक टाइम्स जॉब्स, और 3-4 डिफरेंट जॉब साइट्स है. अब उसमें भी आपका अकाउंट बना सकते हो, उसमें कंपनीज जॉब पोस्ट करते हैं. ठीक है, और वो भी इंटरनेट से शायद पिक भी कर लेते हैं जो रिलेवेंट जॉब्स होते हैं, उसमें आप जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो. तो इससे आपको जॉब का बारे में पता होगा कौन सा जॉब्स ओपन है. ये तो आप ओपन जाके इंटरनेट में जाके अप्लाई कर सकते हो. इसके बाद आपका जो
न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब का एडवर्टाइजमेंट आते हैं, मान लो IOCL का हो और DRDO का हो और इसरो का हो, तो उसमें आप न्यूज़पेपर में देख के आपको वो जॉब का अप्लाई करना पड़ेगा। बट कीप इन माइंड वन थिंग, जब रिज्यूम आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जॉब अप्लाई करने का टाइम पे आपको रिज्यूम भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका नेटवर्किंग कर सकते हो, जैसे मान लो लिंक्डइन में जाके आपका कुछ कंपनी का जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसका साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, उसको आप पूछ सकते हो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं उसका कंपनीज में, और उसका कुछ सजेशंस वगैरह आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपका एक तो नेटवर्क बढ़ते हैं और एक तो जॉब का बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ ओपनिंग्स वगैरह है तो उस कंपनीज में जो आपका जो स्किल्स के साथ मैच करते हैं, तो आपको यू कैन अप्रोच दोज पीपल एंड आस्क फॉर रिकमेंडेशंस और कनेक्शंस और समथिंग लाइक दैट। और तो एक होते हैं कि कैंपस इंटरव्यू। अभी तो मैक्सिमम कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट सेल रहते हैं जो कंपनीज के साथ कांटेक्ट करते हैं और वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं उस कैंपस में। तो कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कंपनी कैंपस में आते हैं और वो इंटरव्यू लेते हैं, वो जॉब ऑफर करते हैं। वो खूब फास्ट भी जॉब ऑफर हो जाते हैं, क्योंकि वो सब कुछ एक दिन में ही हो जाता है, 1 दिन और 2 दिन में मैक्सिमम जो 3, 4, 5 स्टेप होते हैं वो सब कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा आपको जॉब मिल सकता है, ओके। So I see some okay, so there is one for tips for an effective resume. मैंने अभी बोल चुका हूँ, शायद ABC whoever it is आपने सुना होगा। इफेक्टिव रिज्यूम में क्या होना चाहिए, आपका रिज्यूम होना चाहिए, एक क्रिप्स होना चाहिए, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हाईलाइट होना चाहिए, उसमें सब कुछ रहना नहीं चाहिए, वो थीसिस नहीं है। तो इसमें क्या होता है, और ऐसे भी जो रिक्रूटर्स है, जो हायरिंग मैनेजर्स है, मैंने जैसे बोला उसके पास थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूम जाते हैं, तो उससे वो मे बी और उसके पास 10 सेकेंड्स और मैक्सिमम 1 मिनट्स मिलते हैं आपका रिज्यूम स्कैन करने के लिए। तो आप सब कुछ लिखोगे तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हाईलाइट नहीं होगा, तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हाईलाइट करना चाहिए, ठीक है। तो एक आप ऑब्जेक्टिव एक लिख सकते हो, जो आपका करियर का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। उसके बाद आप लिख सकते हो आपका जो एजुकेशन है, उसमें आप कौन सा क्लास में स्टडी किया, आपका जो रैंकिंग वगैरह है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, आपका मार्क्स वगैरह ग्रेड वो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसमें आप ये भी मेंशन करना चाहिए कि आपका ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में हमने पास किया है, ठीक है। उसके बाद हमने स्किल्स, उस टाइम पे हमने क्या क्या स्किल्स अपने आपको हुआ, जैसे you are good at say something, maybe good at engineering drawing or some data analytics or something, okay, you are good at computers, some modeling, so whatever skills you have achieved, so you can mention those skills clearly, right? Okay, these are the skills I have. Then you can mention your experiences, तो आपने कुछ कंपनी में जॉब किया हो और आप कुछ इंटर्नशिप किया हो आपको, और सब बीटेक का जो और बैचलर्स का जो ऑन जॉब जो ट्रेनिंग होता है, कोर्स का जो ट्रेनिंग होता है, वो सब आपको मेंशन करना चाहिए। तो आपका क्या क्या इंडस्ट्री इंटर्नशिप और जॉब एक्सपीरियंसेस है, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किया हो तो आपको वो भी मेंशन कर सकते हो, ओके। जो दिस इज द प्रोजेक्ट्स आई हैव डन, आपका कुछ पब्लिकेशंस है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, अच्छा है वो सब मेंशन करना। उसके बाद आपको जैसे कुछ अवार्ड्स मिला है, तो मान लो किसी जगह में हमने प्रेजेंटेशंस किया, आपको कुछ अवार्ड्स मिला, वो सब, और किसी जगह में हमने टॉक दिया तो पोस्टर प्रेजेंटेशंस किया, वो सब आपको मेंशन करना चाहिए रिज्यूम में। हॉबी वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स गुड टू मेंशन इफ यू हैव रियली सम गुड हॉबीज, और those you can also mention in your resume, okay. I hope I answered ABC your questions.
Pallavi, I already spoke about that career opportunities. Uh, I don't know whether you heard it or not, but yeah, there are a lot of job opportunities in polymer science and in material science because, as I said earlier, आप जो कुछ देखते हो आपका सामने ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज मेड ऑफ पॉलीमर। तो जो जहाँ सब कुछ पॉलीमर से बनते हैं तो उसका तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अच्छा ही होगा, क्योंकि आपका प्रोडक्शन हो, क्वालिटी हो, रिसर्च हो, उसका तो बहुत सारा ही होगा ना। अदरवाइज हाउ हाउ दिस थिंग्स विल बी मेड। तो उसका जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारा है। ऑलमोस्ट ऑल दिस कंपनीज, जैसे मैंने बोला, बीज बायोमेडिकल्स, बीज पेंट्स, बीज ऑटोमोबाइल्स, ink, composites, almost everything, tire, rubber, all those companies hires material scientists, all those companies hire polymer scientists. Okay. I think there is a questions on salary part. Okay. Salary depends करता है। जैसे आपका वो सैलरी तो ऐसे जैसे आपने कौन सा कॉलेज से पढ़ाई किया हो, मान लो आपने आईआईटी से पढ़ाई किया हो, तो आपका जो सैलरी होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, राइट। देन मान लो किसी ने कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई किया, तो सैलरी डिपेंड्स करते हैं आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका ऊपर, उसको कितना फेमस इंस्टीट्यूट है, कितना अच्छा इंस्टीट्यूट है, उसका ऊपर डिपेंड करते हैं सैलरी। वो डिपेंड्स करते हैं आपका जो स्किल्स है उसका ऊपर, जैसे व्हाट यू नो। ओके, मान लो किसी का बहुत सारा चीज़ जानता है, अच्छा बहुत अच्छा स्किल्स है उसका, बहुत सारा एक्सपीरियंसेस हैं, ऑन जॉब एक्सपीरियंसेस है और रिसर्च एक्सपीरियंसेस है, तो उसका सैलरी शायद थोड़ा डिफरेंट होगा देन जिसका कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो सेम आपका इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, आपने कितना अच्छा इंटरव्यू किया, आपका कंपनी कौन सा कंपनी आपका इंटरव्यू ले रहा है, उसका जो सब कंपनी का एक पैकेज रहता है ना, उसका स्केल्स रहता है, सैलरी रेंज रहता है, उसका ऊपर डिपेंड करता है। सबका सैलरी रेंज एक ही जैसा नहीं होता है। और सर जॉब प्रोफाइल का भी ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो आपने R&D में जा रहे हो कि QC में जा रहे हो कि प्रोडक्शन में जा रहे हो, और कौन सा लेवल का जॉब में जा रहे हो, या आपका एंट्री लेवल में जॉब मिल रहा है कि थोड़ा ऊपर वाला जॉब मिल रहा है, तो उसका ऊपर बहुत सारा चीज़ का ऊपर डिपेंड्स करता है आपका सैलरी। ऑल्सो निगोशिएशंस का भी ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन निगोशिएशंस क्या होता है जनरली बैचलर्स लेवल में उतना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है निगोशिएट करना, नहीं करना चाहिए प्रोबेबली। आपने थोड़ा PhD किया तो, और आपका जॉब एक्सपीरियंसेस है कपल ऑफ ईयर्स का, तो यू कैन निगोशिएट इवन द सैलरी। ओके, बट सैलरी रेंज वेरी करते हैं, जैसे 3.5-4 लाख टू बैचलर्स के बाद 3.5-4 लाख टू आपका 6-7 लाख तक जा सकते हैं, और 8 लाख तक जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ऑल दोज फैक्टर्स आई टोल्ड यू ऑलरेडी। मास्टर्स हुआ तो 8-9-10 लाख सैलरी होते हैं पर ईयर, तो दीज आर ऑल पर ईयर। ओके, PhD किया तो 10 to 15, 16, 17 लाख तक हो सकता है सैलरी इन इंडिया। अब फॉरेन में आपको जॉब मिला तो सैलरी और भी ज़्यादा होगा, लेकिन डिपेंड्स करता है कौन सा कंट्री में आपको जॉब मिला। बट इन जनरल आपका यूरोपियन कंट्रीज हो और अमेरिका में आपको कुछ जॉब मिला तो उसका सैलरी बहुत ज़्यादा ही होता है इससे। ओके, so what else? I think also once आपने जॉब में ज्वाइन किया तो क्या क्या हो सकता है, आपने कंपनी क्या होता है, आपका कंपनी कभी कभी ट्रेनिंग स्पॉन्सर करते हैं, जैसे टेक्निकल ट्रेनिंग हो सकते हैं, तो दे विल टीच यू और ट्रेन यू ऑन द स्पेसिफिक थिंग्स द कंपनी इज वर्किंग ऑन। उसका जैसे आपने मान लो कुछ बायोमेडिकल का कुछ कंपनी में गया तो आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल चीज़ सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने जो बीटेक में किया हो, बैचलर्स में किया हो, उसके बाद आपको कुछ सिखाया नहीं जाएगा, आपको टेक्निकल थिंग्स आपको सिखाया जाएगा, और कंपनी में वो ट्रेन दे विल ट्रेन यू, देन दे विल स्पॉन्सर योर विजिट्स। तो वो कंपनी का खुद का आप तो मैन्युफैक्चरिंग साइट्स रहते हैं, आप उसमें जाओगे, आपने QC और प्लांट में हो तो, जैसे प्रोडक्शन में हो तो आप तो साइट में ही हो ऑलरेडी,
अपने R&D में हो तो R&D हो सकते हैं साइट के साथ अटैच है, हो सकता है R&D थोड़ा डिफरेंट लोकेशंस में है दैन द प्रोडक्शन, द प्लांट का जो लोकेशन उससे। तो इन दैट केस दे will send you to those plants location, so that way you can see these plants, okay, how these plants are working, how the other things are going on. They can send you to customer sites, so you can have opportunity to interact with many people. So then also आपको फॉरेन लोकेशंस में भी आपका कंपनी भेज सकते हैं। जैसे आपको मान लो ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं, कुछ सेमिनार्स के लिए आपका कंपनी आपको फॉरेन कंट्रीज में भेज सकते हैं। ऐसा भी बहुत सारा कुछ हो सकता है। और ऑल्सो कंपनी में क्या होता है, आपको सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग भी दिया जाता है। जैसे मान लो कम्युनिकेशंस का ट्रेनिंग होता है कंपनीज में, और डिफरेंट चीज़ें सिखाए जाते हैं, जैसे डेटा एनालिटिक्स और सब। बट कम्युनिकेशन एंड ऑल दिस स्टफ, सॉफ्ट स्किल जो होता है उसका भी कंपनी में ट्रेनिंग दिया जाता है। सो यू विल लर्न अ लॉट वंस यू जॉइन अ कंपनी, ओके। Not only the subject, you will also have other skills. You will develop other skills. Okay. So finally, what I will tell you guys. So to do good, what you have to do, you have to obviously. I don't know how many of you are in 10+2 standards. How many of you are in colleges or doing masters, PhD, or the parents. So whatever you do it by heart. So you love it. So you study hard. You try to understand. अब रट्टा मत लगाओ, क्या मेमोराइज करने से ज़्यादा फायदा नहीं होता है किसी भी चीज़ में। आप क्या करोगे, आप जब पढ़ रहे हो कुछ चीज़, उसको ट्राई टू लव इट एंड उसको समझ के पढ़ाई करो, तो उससे क्या होगा, आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। एट द सेम टाइम यू ट्राई टू बिल्ड योर सॉफ्ट स्किल, ओके। क्योंकि आप बैचलर्स में हो और मास्टर्स में हो और स्कूल्स में हो, तो यू हैव अ होल लॉट ऑफ टाइम बिफोर यू अपीयर फॉर जॉब इंटरव्यू। और जॉब इंटरव्यू में क्या है, आपको आइदर इंग्लिश में बात करना पड़ेगा ज़्यादातर, हो सकता है हिंदी में, लेकिन हिंदी में उतना बात करने का ऑप्शंस नहीं होगा, आपको शायद इंग्लिश में बात करना पड़ेगा ज़्यादातर, ओके। तो इन दिस टाइम से बैचलर्स का टाइम में और मास्टर्स कर रहे हो तो मास्टर्स का टाइम पे, और इफ़ यू आर इन स्कूल, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन ट्राई टू लर्न सम सॉफ्ट स्किल्स लाइक हाउ टू बी बेटर इन द कम्युनिकेशन। आप घर में प्रैक्टिस करो, आपका फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स के साथ बातें करो और इंग्लिश में और हिंदी में। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जॉब के लिए, जॉब और टू गेट अ जॉब इवन आफ्टर दैट। सो आपका कंपनीज में और किसी जगह में आपका अच्छा करना है, तो करियर में सक्सेसफुल होना है, तो यू हैव टू बी वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब यही नहीं है कि आप जस्ट बातें करोगे, और यू हैव टू बी गुड इन द लिसनिंग टू, राइट। सो यू हैव टू लिसन टू व्हाट अदर पीपल्स आर सेइंग, you have to understand and then you have to respond based on what you are understanding. No arguments, so just argument करके कुछ फायदा नहीं होता है। So आप you listen, you speak with the other persons logically. So these are very important. So you need to be very confident and you be focused, be positive towards life. And try to learn something, right? Okay, so whatever you are, so there is learning everywhere. You can learn from very small thing around you. Everything has something to learn from. So you learn something from everything. So nothing is a bad situation. Even this corona time, you can utilize this time, right? In this corona time when you are not going to colleges are not open, then you can utilize this time. You can improve your skills. जैसे मैंने बोला हूँ, आपका सॉफ्ट स्किल आपने इम्प्रूव कर सकते हो जिस टाइम पे। आपके पास शायद बहुत ज़्यादा टाइम होगा इस टाइम पे, क्योंकि कोरोना है, बाहर आप जा नहीं सकते ज़्यादातर, स्कूल्स कॉलेजेस ज़्यादातर क्लोज है। तो आपका कम्युनिकेशन बढ़ाओ, आप यू ट्राई टू लर्न फ्रॉम, study good things, watch YouTube videos how to communicate,
learn English, maybe learn Hindi. Uh, so you learn all the soft skills that would help you. That will help you in future. Okay. Uh, yeah. So these are job opportunities. Whole lot of job opportunities. If you are good, then there is no डार्ट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी. बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी है. आपने ठीक ठाक से पढ़ाई किया, आपका स्किल्स अच्छा है, आपने ठीक ठाक बात कर सकते हो तो इंटरव्यू में, तो आपको जॉब मिलेगा. आप वंस यू डन विथ योर बैचलर्स और मास्टर्स और PhD, be rest assured that you will get a good job. There are a whole lot of job opportunities in India and in abroad. Okay, guys, keep on posting your questions. I hope I answered already some of these questions. I'll take other questions and answer them. Okay, and post your comments too, whether you liked it or not, whether you learned something from today's session. Whatever questions you have, आपने वो भी पोस्ट कर दो. कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप पोस्ट करो, मैं कोशिश करूँगा उसका आंसर देने का. ठीक है. So I think Suni Mangla, I answered your questions. So what are the best countries? ABC, what are the ethics we need to follow in polymer science? So ethics, जब ethics का बारे में बात करते हो तो it's not about polymer science और material science और any science और job. ethics जब आता है, ethics human beings का कुछ ethics follow करना चाहिए. ठीक है. It's a universal, it's not a subject related. सबका एथिक्स रहना चाहिए. जैसे ऑब्वियसली यू वोंट चीट, दोज थिंग्स हमने छोटा उम्र में सुना होगा आपका पेरेंट्स से. यू वोंट चीट, यू वोंट कॉपी. इफ़ यू आर कॉपिंग, तो क्या होता है रिसर्च में, जैसे आपने किसी और रिसर्च पेपर से पढ़ाई किया, उसको आपने आपका पेपर में मेंशन किया, तो उसका क्रेडिट देना चाहिए उसको. ठीक है. हूएवर इज़ द ओरिजिनल पर्सन. जैसे मान लो आपने फेसबुक में किसी पोस्ट शेयर किया, मैंने कुछ लिखा फेसबुक में और आपने उसको कॉपी करके आपका वॉल में शेयर कर दिया. दैट इज़ अनएथिकल. यू शुड गिव क्रेडिट टू द ओरिजिनल पर्सन, राइट. मैंने लिखा तो कुछ ओरिजिनल चीज़, मान लो कुछ साइंस के बारे में मैंने कुछ लिखा, आपने उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो लगेगा क्या, और किसी ने देखा तो लगेगा वो ABC रोड दिस वन, राइट. ABC लिखा है वो, लेकिन आपने लिखा नहीं, आपने किसी से कॉपी किया. तो दैट इज़ अनएथिकल, एंड दैट इज़ अनएथिकल एवरीवेयर. रिसर्च में भी ये बहुत बड़ा गुनाह है. आई मीन, इफ़ यू आर कॉपिंग फ्रॉम समबडी, इफ यू आर नॉट गिविंग अ क्रेडिट, जैसे रिसर्च में क्या था, रेफरेंस देना पड़ता है, देन आई मीन यू वुड बी इन ट्रबल. तो आप उसको पब्लिश करोगे किसी जगह में, तो you would be in trouble, and this is a criminal offense. You cannot do that. You cannot publish someone else's paper, someone else anything. Not only paper. मान लो मैंने कुछ आइडिया मेरा है, कुछ रिसर्च आइडिया हो और कुछ प्रोडक्ट हो, कुछ भी आइडिया मेरा हो, आपको आइडिया के बारे में पता चल गया, मैंने आपको बोला है, और आपने सुन के वो आइडिया आपने कुछ बना लिया. That is unethical. So these are very important. Ethics in research, ethics in jobs, ethics in human life basically is very important. You should be ethical. If you are copying, if you are saying something or taking words from somebody's post or something, you should give full credit to that person. And most of the time you should not even copy without getting a prior permission from that person. You should not copy from my wall without asking me, without getting a permission from me. Okay. So ethics is very important. What are the certification courses we need to do? Certification, see. So if you are getting a degree, then itself it's a certificate, it's a degree certificate. That should be enough to get you a job. If you are not getting a degree, maybe there are some diploma courses. You can try to get those, and like ITI kind of courses, CPET, Central Plastic Institute. Those institute have some ITI courses, or there might be some private companies, private institute who does certifications.
तो आप उससे सर्टिफिकेट कर सकते हो, जैसे मैंने बोला ITI टाइप का कोर्स भी कर सकते हो, लेकिन आपने बैचलर्स किया तो दैट इटसेल्फ अ सर्टिफिकेट। और इफ यू आर गोइंग टू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देन यू विल हैव द सर्टिफिकेट, लाइक आपका ट्रेनिंग के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा that this guy at this 3 months training or 6 months training or 1 year training on these things, he knows these things. So that will count as experience, that will give you a added advantage in your job search, and also that will help you in getting a good job. So what brought you into research engineering? So research engineering is so basically research engineering is nothing, it's a research R&D. You can get there after bachelor's. तो बैचलर्स के बाद भी लोग R&D में ज्वाइन करते हैं, मास्टर्स के बाद भी ज्वाइन करते हैं, PhD के बाद भी ज्वाइन करते हैं। आपको रिसर्च के बारे में इंटरेस्ट है तो देन यू कैन गो फॉर R&D. Like if you want to make something new, if you want to try something, if you have some good ideas, you want to explore, then you can go to the R&D field. Okay, Pallavi, I hope that answers your question. Tips for an effective resume, I already told it a couple of times. There are a lot of job opportunities in this career. Yeah, Pallavi, I told you many times. Everything you see, most of the things you see are now polymers. Even if you something like लगा तो ये पॉलीमर शायद हो सकता है, नहीं सकता, उसमें भी कुछ पॉलीमर्स कंपोनेंट्स है। ओके, तो जैसे अपेरेंटली आपको हो सकता है आपने सोचा कि यार सीमेंट में क्या पॉलीमर्स है, ओके, कि कंक्रीट में क्या पॉलीमर्स आते हैं, उसमें तो पॉलीमर्स नहीं है, लेकिन उसमें भी आजकल पॉलीमर्स उसमें भी डालते हैं। ठीक है, जैसे जिप्सम में भी पॉलीमर्स होते हैं, कभी कभी सीमेंट्स में भी पॉलीमर होते हैं, ग्लास में भी पॉलीमर्स होते हैं। तो सब कुछ में कुछ ना कुछ पॉलीमर्स का एप्लीकेशन अभी है। और तो ऐसे तो जो चीज़ आपको दिखाई देता है, प्लास्टिक्स बॉटल हो, प्लास्टिक्स बैग्स हो, और कार्ड्स हो, पेंट्स हो, ये तो पॉलीमर्स ही है। तो all these companies hire polymers engineers, all these companies have material scientists. No, materials and polymers are kind of same. So you have a whole lot of job opportunities. If you study polymer science or material science, you can go any of these companies who are making tire, paint, cards, composites, biomedical devices, like as I said, even the contact lenses, these glasses, tubings, anything, you can get job into any of these companies. Trisha, what is career prospect after COVID-19 in industry for final year BTech students? How will be placements in coming year? I think career prospects is still good. Okay. So for this COVID, probably it's little slows down hiring, but it's not completely stopped. Okay, still companies are hiring, and you would see job advertisement in LinkedIn or Indeed or Glassdoor or any other job sites. So companies are still hiring, and it's getting better now. Now COVID situation is eased now. Now companies they can started hiring, and you have to keep your eyes open. So keep looking for jobs, job advertisement, and if you see a job advertisement which interests you, your skills matches, then you apply for that and you can get a job. And I know people are getting job even during this COVID. People are getting job. I know personally people are getting job. So I think job wise, if you are skilled enough, then you should not have much problem with the job. Maybe you have to look little harder. You have to keep looking, and also, as I said, keep improving your skills, be it subject skills, be it your communications. So you can take these COVID times as opportunities. I see this as opportunities to improve yourselves, to improve your skills. So whenever you get a job postings, you are ready for that. Okay. Yeah, keep your eyes open. There are still job postings and people are getting job, and maybe a little slow, but eventually everybody will get job. If you are skilled enough, you will get job. No problem with that.
Okay, any other questions? I think I answered most of the questions. Okay, so Anushka Raut, I don't know the answer. Career options after masters. So again, after masters, you can go to PhD. Uh, so if you already qualified GATE, then I think you can directly go to some of these institute. There are IITs who hires the PhD students, and you will get stipend for that. There is good stipend now. There are private colleges. There are CPET, Central Plastic Institutes. There are NEETs. All these institutes hire PhD students. You can go for PhD outside, like as I said, many institute in Asia, be it China, Korea, Singapore, Europe has many institute in Europe, and also in America. You can apply for a PhD. So these are all funded, so you don't have to spend the money for that. Rather, you will get money for doing PhD, and you can obviously go for job. Like as I said, the job you can get after bachelor, the same type of job you can get after masters, with a little better profile. Since you have a higher degree, you can get better career growth. You can have a little better salary, little better profiles. Okay. I hope you guys learned something. I answered most of your questions. So yeah, be positive, learn some skills during this COVID time. So this is actually a good time to learn new things, soft skills, and I'm sure you guys will do good. Okay, तो आपका जो soft skill है बढ़ाते रहो और कोशिश करते रहना, try your best, so you'll do good.